साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत हमारा जो गांधी युग का टॉपिक चल रहा था, वो हम लोग 2 पार्ट में जो है प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और जो बचे-खुचे को क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रश्न हैं, तो इनको आज की वीडियो में समाप्त करेंगे, यानी पार्ट 3 में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल से जुड़ें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमने छोड़ा था, अंतिम प्रश्न जो था हमारा पार्ट 2 का, वो था 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे छोड़ा था। तो इसके आगे के जो प्रश्न हैं, उनकी शुरुआत आज करेंगे इस वीडियो में, यानी पार्ट 3 में। तो चलिए साथियों, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। डू और डाई, यानी करो या मरो का नारा या मंत्र किसने दिया था? तो साथियों, ये दिया था महात्मा गांधी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि पीईटी की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी, वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अगला जो प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था सभी सदस्य उसमें अंग्रेज ही थी, इसलिए जो है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। और साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो भारत में द्वैध शासन जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में जो है प्रारंभ किया था। और अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें सरदार पटेल ने जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। ये बारदोली सत्याग्रह इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जो है कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, ये बनाया था महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नहर के बाहर स्थित है? तो साथियों, ये है अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, वो किसे चुना गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। और अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो साथियों, ये त्रिपुरी जो है जबलपुर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये 1915 में लौटे थे, 21 साल के बाद। और अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और अगला प्रश्न है, फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फीनिक्स फॉर्म। तो इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। और इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो है
बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी वो 6 थी। अगला देखते हैं, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए। तो इसमें कहा गया है, भारतीय मुसलमानों के राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में यानी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उस समय उनके पास जो विभाग था वो था खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। और अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो ये सूर्य सेन ने किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो साथियों, हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्नों की ओर। तो इसमें कहा गया है, भारत के विभाजन का वालकन प्लान उपज था। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये जो है अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो ये द रॉलट एक्ट की वजह से ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में यानी पंजाब में जो स्थित है शहर अमृतसर, वहाँ हुई थी 1919 में। ये ऐसा कानून था बिना अपील बिना दलील के जो है लोगों की गिरफ्तारी करने से संबंधित था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अगला जो प्रश्न है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो साथियों याद रखना, बी पी मेनन ने लिखी थी। और अगला जो है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का था। और अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HSRA की ये कहा जाता है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन में। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये जेल थी बांकीपुर की। ठीक है, तो इनको बांकीपुर की जेल में जो है कैद रखा गया था 1942 के आंदोलन में। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये 9 अगस्त 1942 को। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर लिया गया था इसी आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। और अगला प्रश्न रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था? तो ये था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। इसी को बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। किसी पर भी मुकदमा करके उसे जो है जेल में डालने वाला कानून। तो इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें जो है सत्यपाल और किचलू को जो है कैद कर लिया था। इसी वजह से जो है लोग इकट्ठा हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वह कौन सी थी? तो वह उपाधि थी कैसरे हिंद। और कैसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसमें है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे पहले थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो इसमें है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगला रॉलेट एक्ट पारित किया गया। तो ये पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों यानी जो गतिविधियां थी उनको उनमें कमी लाने के लिए, जो युवा जो है आज़ादी के लिए आगे आ रहे थे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो बारदौली सत्याग्रह जिसकी शुरुआत सरदार पटेल ने की थी, उसकी जो मुख्य मांग थी वो थी नई बढ़ी हुई लगान दर को वापस लेना। अगला प्रश्न भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 1932 में तीसरा हुआ था। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने जो है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने 1931 यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों की संख्या और बची है, थोड़े से प्रश्न हैं, चलिए इनको भी आज देख लेते हैं। इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचेगा आधुनिक भारत के इतिहास में। तो चलिए कुछ प्रश्न और हैं, समाप्त करते हैं आज इस टॉपिक को, चूँकि 3 पार्ट में डिवाइड ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये किया था 12 मार्च 1930 को। और अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो साथियों अभी हम बता चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो साथियों ये 21 वर्ष रहे थे और 1915 में जो है भारत वापस आए थे। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में जो हुआ था उसी में गांधी जी ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। और अगला प्रश्न देखिए, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार। अगला प्रश्न इसमें है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। और आज का महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों यहाँ पर गांधी युग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी चर्चा आज हमने इस वीडियो में की। इससे पहले 2 पार्ट इस टॉपिक के हो चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और आज का जो पार्ट 3 है इसमें सारे प्रश्नों को कवर किया। तो साथियों टॉपिक होता है यहाँ पर समाप्त। कल फिर आपके लिए अगले टॉपिक यानी आधुनिक भारत का इतिहास में जो अंतिम हमारा बचा है विविध यानी कि मिक्स्ड प्रश्न होंगे। इसमें जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं और आगे के भी जो भी प्रश्न हैं इस विविध टॉपिक में जो है कवर कर लिए जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा जो है आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा विविध के बाद। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो चलिए साथियों तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और एक बात और, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर भी करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ यानी विविध प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।